वालिदैन का मर्तबा और अज़मत ख़ानदान और नस्ल की नशोनुमा में कलीदी हैसियत रखता है। कुरान करीम ने माँ के हक़ को सबसे ज़्यादा अहमियत दी है। इसकी वजह यह है कि माँ की कुर्बानियाँ भी ज़्यादा है। इरशाद रबानी का मफ़हूम है, और तुम्हारे परवरदिगार ने इरशाद फरमाया है कि इसके सिवा किसी की इबादत न करो, और माँ बाप के साथ भलाई करते रहो। अगर इनमें से एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुँच जाए तो उनको अलिफाफ तक न कहना और न ही उन्हें झड़कना, और उनसे बात अदब के साथ करना। सूरा उसरा में अल्लाह ताला के फरमान का मफ़हूम है, और इज्ज़ व नियत से उनके आगे झुके रहो और उनके हक़ में दुआ करो कि ए परवरदिगार, जैसा उन्होंने मुझे बचपन में शफ़क़त से परवरिश किया है, तो भी उनके हाल पर रहमत फरमा। अगर कोई शख्स चाहता है कि इसके रिस्क में इजाफा और बरकत हो तो वो वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करे। वालिदैन की तरफ टेढ़ी आंखों से देखना आंख होने वाले असबाब में से एक है। अगर चाह माँ बाप अपनी औलाद पर जुल्म करते हों, फिर भी औलाद को यह हक हासिल नहीं है कि उनकी तरफ आंख उठाकर देखे, और वालिदैन के आंख होने का नतीजा नमाज का कबूल न होना है, जैसा कि एक हदीस का मफहूम है। जो कोई अपने वालिदैन की तरफ नफरत से देखे जबकि वालिदैन ने इस पर जुल्म भी किया हो, तब भी उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। रसूल करीम के इरशाद का मफहूम है, अल्लाह की रजामंदी वालिद की रजामंदी में है, और अल्लाह की नाराजी वालिद की नाराजी में है। और सारे गुनाह ऐसे हैं कि अल्लाह ताला जिसको चाहता है मुआफ कर देता है, सिवाय वालिदैन के सताने के कि उसकी सजा मरने से पहले जल्द दुनिया में दे देता है। अगर वालिदैन इनमें से एक गैर मुस्लिम फासिक काफिर हो, तब भी काबिल एहतराम है। उनसे अच्छे राबित रखने की ताकीद की गई है। जो शख्स माँ को गाली दे या उनके लिए नाज़बा अल्फाज इस्तेमाल करेगा, वो खुदा की रहमत से दूर हो जाएगा। माँ बाप की शान में नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल करने वाला सजा का मुस्तहिक है, और उसके लिए बर्बादी है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान है, रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जो कोई अपने वालिदैन की तरफ एक मर्तबा रहमत की नज़र से देखे, खुदा उसके लिए हर नज़र के बदले एक मकबूल हज लिख देगा। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया कि अगर कोई 100 मर्तबा देखे तब भी यही बात है। अपने फरमाया, खुदा बहुत बड़ा है और हर ऐब से पाक है। और रसूल करीम ने इरशाद फरमाया है कि बाप जन्नत के दरवाज़ों में से सबसे अच्छा दरवाज़ा है। अब तुझको इख्तियार है कि इस दरवाजे की हिफाजत करे, आज़ाए कर दे। बुढ़ापे में हसन सलूक का खुसूसी हुक्म। अल्लाह ताला ने खास तौर पर वालिदैन के बुढ़ापे को ज़ाल कर फरमाकर इरशाद फरमाया कि अगर उनमें से कोई एक या दोनों तेरी जिंदगी में बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उनको आफ भी मत कहना और ना उनसे झड़क कर बात करना। अल्लाह रब अल इज़्ज़त ने बुढ़ापे की हालत को खास तौर से इसलिए जिक्र फरमाया कि वालिदैन की जवानी में तो औलाद को ना कहने की हिम्मत होती है और ना ही झड़कने की। जवानी में बदतमीजी और गुस्ताखी का अंदेशा कम होता है, अलबत्ता बुढ़ापे में वालिदैन जब ज़ईफ हो जाते हैं और औलाद के मोहताज होते हैं तो इस वक्त इसका ज्यादा अंदेशा रहता है। फिर बुढ़ापे में आम तौर से ज़ईफ की वजह से मिजाज में चिड़चिड़ापन और झुंझलाहट पैदा होती है। बाज दफा मामूली बातों पर भी वालिदैन औलाद पर गुस्सा करते हैं, तो अब ये औलाद के इम्तिहान का वक्त है कि वो इसको बर्दाश्त करके हसन सलूक का मुजाहिरा करते हैं या नाक चढ़ा कर बात का जवाब देते हैं। इस मौका के लिए अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया है कि जवाब देना और झड़क कर बात करना तो दूर की बात है, उनको अलिफाफ भी मत कहना और उनकी बात पर मामूली सी नागवारी का इजहार भी मत करना। नबी करीम के फरमान का मफहूम है, क्या मैं तुमको सबसे बड़े गुनाह ना बतला दूं? लोगों ने अर्ज का, क्यों नहीं ये अल्लाह के रसूल? आपने फरमाया, अल्लाह का शरीक ठहराना और वालिदैन की नाफरमानी करना। हजरत अली करमल्लाह वजह ने फरमाया कि अगर वालिदैन की बेअदबी में अलिफाफ उससे कम दर्जा होता तो अल्लाह जलशाना इसे भी हराम फरमा देते। उसका खुलासा ये हुआ कि इबादत के बाद इताअत वालिदैन का दर्जा है और गुनाह में शिर्क के बाद वालिदैन की नाफरमानी का दर्जा है। यही वजह है कि वालिदैन के साथ नाफरमानी की मुख्तलिफ किस्म की शदीद सजाएं वार दे। माँ बाप के चेहरे की तरफ देखना इबादत है, यानी बाइस नजात और सआदत है। कुरान व हदीस की रोशनी में उम्मत मुस्लिमा का इत्तिफाक है कि वालिदैन की नाफरमानी बहुत बड़ा गुनाह है।
والدین کی ناراضی اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا سبب بنتی ہے، لہٰذا ہمیں والدین کی اطاعت اور فرما برداری میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، خاص کر جب والدین آدونوں میں سے کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا حتیٰ کہ ان کو الفاظ تک نہیں کہنا چاہیے۔